हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जगबोर्ड तक में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच बेसिक मैथ्स लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज संख्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। संख्या होता क्या है? संख्या ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसका इस्तेमाल गिनने मापने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। गिनने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग, ठीक है। चलिए, आजकल के बच्चे 3 टॉपिक पे फंसते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्राकृत संख्या, ठीक। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या पे फंसते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को यही तीनों डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट में क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में मैं आपका उदाहरण देता हूँ। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अनंत तक जाता है, पूरा अनंत तक आगे जाएगा, जो आप गिन भी नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसका उदाहरण होता है डायरेक्टली गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की सारी संख्या को। अब इसको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको सर बुलाएं, आप बोले बाबू तुम गिन के बताओ हमको कितना स्टूडेंट है, मैं उन लोग को चॉकलेट दूंगा। तो अगर आप गिन भी रहे हो तो 0 से तो गिनोगे नहीं। गिनते हो क्या? नहीं गिनते होगे। 1 से गिनते होगे। राम 1, श्याम 2, सीता 3 और क्रिश 4, अमित 5, सौरभ 6, ऐसा करके गिनते हो। तो 6 गिनते हो, 0 तो गिनते नहीं हैं। 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं, पूर्ण संख्या। इसका नाम ही है पूर्ण संख्या। ये स्टार्ट होगा कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 आगे चले जाएंगे, ये भी अनंत तक जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई अगर क्वेश्चन कर ले क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब आप लोग नहीं भूलोगे, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपका इसको परिभाषा बता देता हूँ पूर्ण संख्या का, ठीक है। पूर्ण संख्या का आपको परिभाषा बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 और प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 और प्राकृतिक संख्या को समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अब चलिए तीसरा में मैं बताता हूँ। तीसरा का क्या है? तीसरा का आपका है, क्या मैं बताया? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। अब पूर्णांक वर्ड कभी ना कहीं आप सुने ही होंगे, जरूर। नहीं सुने होंगे तो मैं अभी आपको याद दिलवाता हूँ। 1 2 3 4 इधर जाते रहेगा। -1 -2 -3 इधर भी जाते रहेगा, ठीक है। इधर भी पूरा जाते रहेगा। अब पूर्णांक संख्या के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, आप लोग कभी भी रिजल्ट आता है तो किसी से के तो मुंह से आप लोगों ने सुने होंगे, आपका पूर्णांक कितना आया है, आपका पूर्णांक कितना आया है। तो वही पूर्णांक है, वो जानना चाहता है कि आपका पूर्णांक माइनस में आया है या फिर प्लस में आया है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्या का डायरेक्टली परिभाषा होगा, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये जो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या, ये जो है ऋणात्मक संख्या, उसके समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और ध्यान दीजिए, ये जो 0 है, अगर कोई पूछ दे उदासीन संख्या किसे कहते हैं, तो उदासीन संख्या हम 0 को कहते हैं। अब बोलिएगा क्यों कहते हैं? तो उदासीन संख्या ये 0 है ना, इसका प्लस मान है ना इसका माइनस मान है, दोनों इसका पास नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ये उदासीन है। इसी के लिए इसका नाम हो गया उदासीन संख्या। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में चैनल में मेरा लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो जाके उसको फॉलो कर लीजिए और उसमें ज्वाइन होकर आप मुझे
मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, ऐसा ही बने रहिए। दूसरा वीडियो नेक्स्ट टाइम पे आएगा। बाय।